विकास को बेपटरी करने का काम टीएमसी ने, ममता जी ने किया था, उसको नकारा है। 2047 तक वो सरकारें चाहिए जो विकसित देश बना के तैयार करें। परिवारवादी, भ्रष्टाचारी सरकारें नहीं चाहिए। बंगाल के जो परिणाम दिख रहे हैं, लगभग 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद उनके परिणाम आ रहे हैं और शुरुआती रुझानों की बात करें तो 3 राज्यों में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से चर्चा हो रही है वो बंगाल की हो रही है। बंगाल में ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ चुनावी रैलियाँ हुई, भाजपा के तमाम नेताओं ने वहाँ डेरा डाले रखा, उसका परिणाम मिल रहा है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण जी हैं। जी, क्या देखते हैं आप लोगों के लिए बंगाल में जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, अगर ये परिणाम में बदलते हैं तो कैसा रहेगा? बंगाल के जो परिणाम दिख रहे हैं, लगभग 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। ये केवल भाजपा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है। उन्होंने जो माफियागर्दी, विकास को बेपटरी करने का काम टीएमसी ने, ममता जी ने किया था, उसको नकारा है। उसके विपरीत असम में जो अच्छा काम हुआ, गुड गवर्नेंस आई, असम आज किसी भी प्रकार के अपराध से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से बाहर निकल के आया और सबसे तेज ग्रोथ करने वाले राज्यों में से एक हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं वहां के सरकार को। और अब गिनती करें तो लगभग 4/5 सीटें असम में मिल रही हैं। दोनों संदेश एक ही हैं। आज भारत को गुड गवर्नेंस चाहिए। 2047 तक वो सरकारें चाहिए जो विकसित देश बना के तैयार करें। परिवारवादी, भ्रष्टाचारी सरकारें नहीं चाहिए। ममता बनर्जी को लेकर उत्तर प्रदेश से भी खूब बातें हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जब वहाँ चुनाव हो रहे थे, उस समय भी उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन की बात कही और वो लगातार कहते आ रहे थे। कल भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल में दीदी थी, दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी। अब उनके वचन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी गहराई से होती है, ये एक बार फिर प्रमाणित हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जो वो ताल ठोंके, तो समझ लीजिएगा कि ये भी केवल ताल ठोकी जा रही है, पहलवान में कोई दम नहीं है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी आपसे, आप भी राजनीति से पहले एक प्रशासनिक उसमें थे, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से वहाँ ऑब्जर्वर बनकर गए, अजय पाल शर्मा का एक वीडियो आया, अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया। कल भी उन्होंने कहा कि संभल और रामपुर में जो टेस्टिंग हुई थी, उसी का जो है वहाँ पर देखने को मिला, उसी का असर बंगाल में देखने को मिला। 2007 का जो चुनाव था पश्चिम बंगाल का, वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। उस चुनाव में चुनाव आयोग ने हर केंद्र पे केंद्रीय बल लगना चाहिए, ये तय किया। उस समय 2007 में लेफ्ट की सरकार गई और टीएमसी आई। इस चुनाव को पुलिस के अरेंजमेंट्स के हिसाब से एक वाटरशेड चुनाव माना जाता है। उसके बाद से चुनाव आयोग ने पुलिस ऑब्जर्वर्स नियुक्त करने शुरू किए, पहले नहीं होते थे। इस बार मतगणना स्थलों के बाहर भी पुलिस ऑब्जर्वर्स को स्थापित किया गया। तो जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उसको चुनाव आयोग बेहतर करने में सफल हुआ है। और इसी का परिणाम ये है कि आज पश्चिम बंगाल में आसानी से निर्भीक होकर के लोग वोट डाल पाए हैं। 90% वोटर टर्नआउट भी गया है और परिणाम 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि जहां पहले लोगों के मन में डर था, आप याद करिए पिछला चुनाव हुआ था तो कितना खून खराबा हुआ था, कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग शहीद हुए थे, लेकिन उसका परिणाम जनता ने दिया है। जनता पश्चिम बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, सब लोग दिल से अच्छे होते हैं और अच्छे लोगों को सरकार की बागडोर देना चाहते हैं, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है। तो आपने देखा है हमारे साथ मंत्री असीम अरुण जी थे, जिनका कहना है कि जनता हर जगह की सही होती है और वो बेहतर लोगों के हाथों में बागडोर देना चाहती है। लखनऊ से फिल्म टिक्स के लिए सहयोगी शिवांशु के साथ शिवेश मिश्रा।